दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हर बाढ़ पीड़ित को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इस बाढ़ में जिनके दस्तावेज खराब हो गए या बह गए, उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। बच्चों को ड्रेस और किताबें भी स्कूल की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया। दरअसल दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग पूरा उत्तर भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। आपदा में लोगों की मदद के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित दूसरे राज्यों में लगातार राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 73 टीमों को तैनात किया गया। दिल्ली में एनडीआरएफ की 17 टीमें लगाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश में 13, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं और हरियाणा में 11, पंजाब में 8 टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से एनडीआरएफ बाढ़ प्रभावित इलाकों पर बारीकी से नजर रख रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया है। बैराज का गेट टूटते ही नीचे की तरफ पानी का तेजी से बहाव बढ़ गया, जिससे हरिद्वार शहर में पानी भरने का खतरा बढ़ गया। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि हमने इन गेटों को फ्री कर रखा था पानी से बिल्कुल नहीं। इधर बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए। वहीं ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल पूरी तरह से पानी में डूब गया। साथ ही परमार्थ की शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म जो हैं वो गंगा में समा गए हैं और गंगा के पानी का असर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन लोगों को घाट के किनारे न आने की लगातार सलाह दे रहा है। इसके लिए प्रशासन घोषणा करके लोगों को सतर्क कर रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। यमुना नदी का जलस्तर 205.50 मीटर पर पहुंच गया है, यानी खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त यमुना नदी बह रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब शायद जलस्तर घटेगा और खतरे के निशान से नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर के करीब दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। एक बार फिर से यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और ऐसे में दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भी बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिससे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कासगंज के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरे इलाके का दौरा किया और एहतियात के तौर पर बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कासगंज में गंगा नदी की सीमा करीब 75 किलोमीटर तक है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कासगंज में भी गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जिले में गंगा किनारे वाले गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। नरौरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने चिंता और बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर भी बाढ़ से बेहाल है। गांव से लेकर शहर तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर में सोनाली, हिंडन और काली नदियों ने शहर और गांव में कहर बरपाया हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई एकड़ फसल बाढ़ में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन ने 6 राहत कैंप बनाए, जिसमें बाढ़ प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया गया। और वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। और उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर आपको बता दें, जहां नदी के किनारे रील बनाना 2 लड़कों को महंगा पड़ गया। एक लड़के की मौत हो गई, जबकि दूसरे लड़के की नदी में तलाश की जा रही है। दोनों लड़के अपने दोस्तों के साथ सेंगर नदी के किनारे रील बनाने के लिए पहुंचे थे। दोनों का पैर फिसलने के बाद नदी में डूब गए, जिसमें 14 साल के रेहान की मौत हो गई, जबकि चांद नाम का लड़का लापता है, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ये दोनों लड़के दिल्ली के रहने वाले थे, जो इटावा में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। और वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। बूंदी में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बूंदी के कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव हो गया, जबकि कुछ जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। खजूरी मार्ग पर बने पुल पर पानी आने से आवाजाही बंद हो गई और तमाम लोग फंस गए।
और उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। अभी भी वहां लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से चिनाब नदी अपने पूरे शबाब पर बहती दिखी और उटकी कटान ने वहां पर रहने वाले लोगों की नींद गायब कर दी। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान कर रही है, जिससे अखनूर के कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर खतरा मंडराने लगा और उन्हें अपना घर डूबने का डर सताने लगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों को निकालना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी उफनाई हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों में सैलाब आ चुका है। अचानक पानी आने की वजह से कई जानवर भी बह गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया। सेना ने लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी है। बादल फटने की वजह से यहाँ नदी और नालों में अचानक सैलाब आ गया और इस अचानक आए पानी की वजह से कई जानवर बह गए हैं। हालांकि सेना की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया है। लोगों को ये सलाह दी गई है कि नदी नालों से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त बहाव वहां बहुत ही ज्यादा तेज है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उफनाती नदी के बीच में एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बन आई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लाने के लिए पुलिस के साथ ही सेना की भी मदद लेनी पड़ी। और सेना के जवानों ने पुलवामा के उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जहां पर उफनाती नदी के बीच वो लड़का फंसा दिखाई दिया। वो लड़का अचानक नाले में बेहिसाब पानी आने की वजह से वहां फंस गया था और तेज बहाव से खुद को बचाने के लिए उसने पेड़ की कुछ टहनियों को पकड़ रखा था। सेना के जवानों ने उस लड़के को बचाने के लिए वहां पर एक खुदाई करने वाली मशीन मंगाई और उफनती नदी के ऊपर से उसके अगले हिस्से को उस लड़के तक पहुंचाने की कोशिश की और उसे बचा लिया गया। उधर जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी और कई इलाकों में लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। बाढ़ की चपेट में आने से कई जानवर भी उसमें बह गए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें गाय बाढ़ के बीच में फंस गई और उसके चारों तरफ सैलाब बहता दिखा। बताया गया वहां पर बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए और नदी नालों में सैलाब आ गया और वहां रहने वाले लोगों के जानवर भी उस सैलाब की चपेट में आ गए। सामने एक वीडियो में वो गाय नाले में अचानक पानी आने की वजह से वहां फंस गई। अचानक बारिश आ गई, जिसकी वजह से जो रोमशी नाला है इसमें काफी ज्यादा पानी आ गया है। नाले के अचानक उपनाने से कई गाँव का मुख्यालय से संपर्क कट गया। सेना के जवानों ने वहां के लोगों से नदी और नालों से दूर रहने को कहा और उस नाले पर बने एक बांध के दोनों गेट खोल दिए गए। और उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन इलाकों को देखा जहां पर आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और लोगों के घर उस बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। बिलासपुर में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अनुराग ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के लिए की जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने नेशनल हाईवे को भी नहीं बख्शा। भारी बारिश की वजह से मनाली में हाईवे टूट गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे 3 को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई। मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते दिन हुई भारी बारिश की वजह से व्यास नदी की बाढ़ की चपेट में आने से कई मकान और होटलों को नुकसान पहुंचा और नेशनल हाईवे 3 का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने से बह गया, जिसने वहां मुश्किलों को और बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए। वहाँ की ज्यादातर सड़कें बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गयी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके साथ ही यमुना के पुराने लोहे के पुल को खोल दिया गया है और रेल सेवा बहाल हो गई है। वही एहतियात के तौर पर दिल्ली के 6 जिलों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों की मदद करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पानी नीचे आने लगा है, अब लोग राहत कैंपों से अपने घर वापस जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यमुना के जलस्तर में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान के आसपास यमुना नदी है, लेकिन इस बीच यमुना पुल पर रेल सेवा बहाल कर दी गई है। एहतियातन अभी भी दिल्ली के 6 जिलों में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है
और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि धीरे धीरे अब यमुना का जलस्तर कम हो रहा है और ऐसे में लोग राहत कैंपों से अपने घर भी लौटना शुरू कर देंगे। और ये देखिए, ये लोहे का पुल है जिस पर रेल सेवा बंद कर दी गई थी जैसे ही यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा था, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा था, लेकिन अब दोबारा से इसे बहाल कर दिया गया है। और ऐसे में ये ताजा तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है, क्योंकि अब यमुना नदी के जलस्तर में पहले के मुकाबले कमी देखी जा रही है। पहले खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर यमुना बह रही थी और ऐसे में एहतियात के तौर पर इस पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया था। और ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से पानी नीचे जाने लगा है, अब लोग राहत कैंपों से अपने घर वापस जाएंगे और हमें उनकी जिंदगी को सामान्य करने में उनकी मदद करनी है। और ऐसे में लोगों से अपील भी उन्होंने किया है कि वो लोग आगे आए और पीड़ितों की मदद करें। तो एक तरफ यमुना पुल पर रेल सेवा बहाल कर दी गई है, दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो तमाम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए। और अब जैसे जैसे यमुना का जलस्तर घट रहा है, राहत कैंप में रह रहे लोग धीरे धीरे अपने घर भी अब लौट सकेंगे।